तुम्हें अभी तो इतना पता नहीं चला कि किस तरीके से फाइल को इंपोर्ट किया जाता है यूजिंग जुपिटर नोटबुक और किस तरीके से उसको एनालाइज किया जाता है? नहीं पता है ना? वीडियो क्लिक कर लिया? इसी वीडियो में सारा कुछ सिखाऊंगा, ठीक है? इंपोर्ट कैसे करती हैं, ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करे जाएंगे, ठीक है? तो शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहले कमांड प्रॉम्प्ट जाना है। ओके, कमांड प्रॉम्प्ट में आप वही अपना जुपिटर नोटबुक ओपन करना। ओके, तो थोड़ा टाइम लेगा बट हो जाएगा। तो जुपिटर नोटबुक ओपन करते हैं। तो ये हमारे जुपिटर नोटबुक में है, ठीक है? तो सबसे पहले हमें इसमें फाइल को इंपोर्ट करना है। यस, आपकी जो एक्सेल फाइल है उसको इंपोर्ट करना है। तो सबसे पहले इंपोर्ट करने के लिए हमें अपलोड करनी पड़ेगी। ओके, तो मेरे पे एक एक्सेल फाइल है, ठीक है? इसमें कुछ डाटा है, उसको हम एनालाइज करेंगे। ओके, तो मैंने इंपोर्ट कर दी। ये रही। याद रखना, इसका नाम याद रखना, क्योंकि जब भी मैं कोई इसको एनालाइज करूँगा तो मुझे इसके नाम की बहुत जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसी से मैं एक्सेस कर पाऊंगा, ठीक है? तो नाम याद रखना इसका। अब मैं क्या करता हूँ, पाइथन ओपन करता हूँ, ठीक है? पाइथन 3 सबसे पहले इंपोर्ट। और इसके साथ साथ किसी फाइल को एनालाइज करने के लिए हमें सबसे पहले क्या होना चाहिए, नंपाई आना चाहिए, ठीक है? तो नंपाई अगर आपने सीखा नहीं है तो वीडियो देख ही सकते हो इतनी सारी, ठीक है? एंड सो स्टार्ट फर्स्ट इंपोर्ट। ओके, इंपोर्ट नंपाई बिकॉज आई वर्क नंपाई। ओके, एंड फर्स्ट सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारी जो फाइल है, जो हमने जो पिछली बनाई, जो एक्सेल जो फाइल है CSV, उसको इंपोर्ट करेंगे अपने फंक्शन में, ठीक है? तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल लेते हैं मार्क्स। ओके, एंड np डॉट एक हमारे पास फंक्शन होता है, ये हमारी फाइल को क्या करता है, लोड करता है हमारे ये फंक्शन में। ओके, तो हमारी जो फाइल है उसका नाम देख लेते हैं, स्टूडेंट मार्क्स डॉट CSV। ओके, कॉमन सेपरेट वैल्यू एंड इसके साथ साथ हमें एक चीज़ और यूज़ करनी पड़ती है, वो है हमारे डी टू, ये हमारी सेपरेट वैल्यू कंटेन करता है। ओके, एंड लास्ट स्किप फ्रॉम 1। ओके, हाँ, स्कीप 1 रो हम यहाँ पे क्यों यूज़ करें, क्योंकि हमें मेन चीज़ हमें नंबर से के साथ खेलना है, रो के साथ नहीं, ठीक है? रो के साथ मतलब कि पहली जो रो है ना उसमें नेम है, सब्जेक्ट है हिंदी, इंग्लिश, मैथ, उनके साथ तो हमें काम नहीं करना, हमें केवल नंबर्स की जरूरत है, इसलिए मैं पहली रो को क्या करती स्किप करती है, ठीक है? एंड जस्ट प्रिंट। ओके, चेंज है एंड मार्क्स पे एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारे जो मार्क्स है वो आए हैं नहीं आए यहाँ पर। यस, हमारे जो सब्जेक्ट के जो मार्क्स है वो बिल्कुल आ चुके हैं। ये स्टूडेंट 1 के हैं, स्टूडेंट 2 के, स्टूडेंट 3 के, स्टूडेंट 4 के, स्टूडेंट 5 के, ठीक है? तो टोटल 5 स्टूडेंट्स के हमारे पे यहाँ पर मार्क्स आ चुके हैं। अब हम इस पर क्या करते हैं, परफेक्ट जो हमारे ऑपरेशन होती है उसको परफॉर्म करेंगे, ठीक है? एग्जाम्पल के लिए कि हम जो इनको एनालाइज कर रहे हैं, ठीक? तो इंपोर्ट तो करना हमने सीख लिया, और किस तरीके से मार्क्स को हमें अपने प्रोग्राम में हैंडल करना है वो भी हमने सीख लिया। अब इसके साथ हमें ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करेंगे वो हमें सीखना है, ठीक है? सबसे पहले स्टूडेंट। ओके, स्टूडेंट हम AVG लगाते हैं, इसकी AVG मतलब एवरेज। ओके, तो एवरेज दिखाने के लिए हमारे पास वही मेथड, हमने पिछली वीडियो में बहुत सारे मेथड सीखे हैं, तो हमारे पास एक एवरेज को करें ना, ठीक है? तो NP डॉट सॉरी हम इसी एक्सेल में लिख देते हैं ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, तो हम इसी एक्सेल में लिख दें, ठीक है? इसी कॉलम में, इसी ब्लॉक में। ओके, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, स्टूडेंट एवरेज, स्टूडेंट AVJ एवरेज इक्वल टू NP डॉट मीन, मीन। यस, मीन इज वर्क। सबसे पहले मीन हम किसका निकालेंगे, मार्क्स का। ओके, मार्क्स का मीन निकाल रहे हैं। एंड मार्क्स का मीन निकालने के साथ हम एक्सिस। ओके,
एक्सिस था इक्वल टू 1 बिकॉज वन मेन चीज़ यहाँ पे हमारे है जो हमारे जो 1 है वो हमें रो को रिप्रेजेंट करता है तो जो 1 है वो हमें रो को रिप्रेजेंट करता है। तो एवरेज किसकी निकालनी है, हमें स्टूडेंट की निकालनी, पहले स्टूडेंट की एवरेज, दूसरे स्टूडेंट की तीसरे, ठीक है। अगर हम सिंपल कॉलम की बात करेंगे, ठीक है, कॉलम की बात करेंगे ये वाले की सब्जेक्ट वाइज एवरेज निकालेंगे तो हम यहाँ पे 0 लिखना पड़ेगा। हमने ये बेहतर सीखा था, ठीक है, एक्सेस के बारे में बहुत अच्छी तरह से सीखा था, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इसको प्रिंट कर लेते हैं एवरेज को, ठीक है। ये एक काम करते हैं, सब्जेक्ट की भी एवरेज निकाल ही लेते हैं यहाँ पर, है ना। कॉपी एंड कंट्रोल C एंड प्रिंट एंड एक चेंज करते हैं यहाँ पे स्टूडेंट की जगह एवरेज लिख देते हैं सब्जेक्ट के, ओके, सब्जेक्ट एंड यहाँ पर लेते हैं 0, ठीक है। तो ये हमारी एवरेज लिख करके आ जाएगी इसकी। और इसके साथ हमें टॉपर की देखनी है, टॉप इंडेक्स में यूज़ कर रहा हूँ मैं, ओके, मतलब टॉपर वही है, स्टूडेंट कौन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे np.arg यूज़ करेंगे। ERG क्या रहता है, पूरा हमारे जितने भी कॉलम्स होंगे, कॉलम्स ही मान लेते हैं, हमारे स्टूडेंट्स के नंबर्स के कॉलम्स होंगे उसको हैंडल करेगा और उसमें मैक्सिमम ढूंढेगा, ठीक। तो ढूंढते हैं AVG मैक्स, तो वो किस में से ढूंढेगा, मार्क्स से ढूंढेगा, ठीक है। एवरेज मैक्स और क्या था, एवरेज, सॉरी स्टूडेंट मार्क्स ही क्यों नहीं ढूंढेगा, हमें टॉप स्टूडेंट चाहिए ना, तो हमें स्टूडेंट एवरेज से लेना, स्टूडेंट एवरेज से लेगा, एवरेज से ढूंढेगा, स्टूडेंट एवरेज से, ठीक है। जो जिसकी एवरेज ज़्यादा होगी वो टॉप स्टूडेंट होगा, एंड प्रिंट जस्ट प्रिंट, और प्रिंट यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, स्टूडेंट एवरेज इक्वल टू, यहाँ पर इसको कलम करके एवरेज लगा लेते हैं, स्टूडेंट इक्वल टू एवरेज, यहाँ पर स्टूडेंट की एवरेज प्रिंट हो जाएगी। और यहाँ पे जस्ट कॉपी कर लेता हूँ मैं इसी को एंड कंट्रोल C एंड जस्ट प्रिंट, ओके। यहाँ पर हमारी सब्जेक्ट की एवरेज हो जाएगी, सब्जेक्ट, ओके, और यहाँ पर हम लिख देंगे सब्जेक्ट, ओके। एंड एक चीज़ और हैंडल करते हैं, यहाँ पर ना एक लूप लगाते हैं, ठीक है, ताकि हमें ग्रेड को पता चले, ओके। सो यहाँ पर हम एक लूप लगा सकते हैं, तो एक लूप लगाते हैं, इफ़ अगर AVJ इक्वल टू, सॉरी, ग्रेटर देन इक्वल टू, ओके, 80 से ऊपर होती है आपको, तो ग्रेड प्लस A, ओके, एंड ग्रेड A, ओके, एंड अगेन एंड जस्ट कॉपी, ओके, एंड कॉपी एंड प्रिंट अगेन, कंट्रोल Z। हमें यहाँ पर एल्स भी यूज़ करना है, ओके, एंड ग्रेड B ले लेते हैं यहाँ पर हम, ग्रेड B, सॉरी कैपिटल B होना चाहिए, B, एंड यहाँ पर हम चेंज कर देते हैं 70, ओके, एंड जस्ट अगेन, एंड यहाँ पर हमारी होनी चाहिए थे 60, एंड ग्रेड होगा हमारा C, एंड इफ एल्स में हम यहाँ पे लिखेंगे if else, और जस्ट, और लास्ट में हमें एल्स, ठीक है। अगर ये नहीं है तो ये नहीं है, तो कोई भी अगर नहीं है तो फिर बच्चा तो क्या होगा, फेल होगा। तो यहाँ पर हम ग्रेड में प्रिंट करा देंगे, ग्रेड इक्वल टू फेल, फेल, ओके, एंड ये हमारा लूप खत्म, ठीक है। तो इतना हमारा काम अपना हो चुका है। अब यहाँ पर हम थोड़ी सी चेंजेस करेंगे, ज़्यादा नहीं। लास्ट में हम एक लाइन लगाएंगे, प्रिंट, ओके, एंड प्रिंट, एक हमारे पास एक फंक्शन होता है प्रिंट f या स्टूडेंट इक्वल टू, एक हम यूज़ करते हैं आई, यहाँ पर एक लूप नहीं लगाया, मुझे यहाँ पर एक लूप मैंने एवरेज निकाली,
कंडीशन लगाई, लूप नहीं लगा मैंने, यहाँ पर लूप लगाना था, मैंने यहाँ पर लूप लगाया। 4i continue to range, so avj in number rate, okay, student avj, okay, and sorry and okay, and I plus 1 इंडेक्स प्लस होना चाहिए, I इंडेक्स प्लस 1 and grade, okay, grade and grade use, okay, complete। f हम क्यों यूज़ करते हैं, f अगर हम f यूज़ करते हैं ना तो इससे हम क्या करते हैं, हम जो हमारी ये पैरेंथेसिस के अंदर ही हम क्या करें, वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं, ओके। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे ये मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया अंदर ही, इसलिए हम f यूज़ कर रहे हैं वेरिएबल को स्ट्रिंग के अंदर ही डिक्लेयर करने के लिए, ओके। एंड लास्ट चेक, ओके, एंड चेक, एंड थोड़ी सी हमारी गलती है, फेल, ओ सॉरी, यहाँ पर हमने फेल हमारा ये और हमने एनालाइज सिस्टम बना तो लिया, चेक करके हमने क्या गलती की यहाँ पर, एंड इफ ग्रेटर देन एंड spending the indefinite block of the 4 statement only 9 and sorry just one line okay and check, okay, and this is our result, okay। first 7 8 9 7 6 9 7 8 9 19, okay, and student average चेक करेंगे तो ये हमारी स्टूडेंट एवरेज आ रही है, 1 2 3 4 5 स्टूडेंट की क्या आ गया, हमारी एवरेज आ चुकी है। और सब्जेक्ट की एवरेज चेक करें, सॉरी सब्जेक्ट की स्पेलिंग गलती करेगी क्या, गलती दी है कहीं पे, हाँ सॉरी सब्जेक्ट की स्पेलिंग हमने गलती की है, रन अगेन एंड चौकी, एंड सब्जेक्ट की एवरेज हमारी आ चुकी है और स्टूडेंट 5 फेल हो गया, ओके। इस वीडियो में हमने पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया, मतलब पहला प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया। अगली वीडियो में दूसरा तीसरा प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे, ओके।